हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनने से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 12.1 देखेंगे, कक्षा 9 का गणित। तो देखेंगे 9 नंबर तक का जो है सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो 10 नंबर का सवाल देखेंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेमी व 11 सेमी हैं तथा त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है, तब तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सवाल में त्रिभुज की दो भुजाएं दिया हुआ है और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। हमसे तीसरी भुजा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज है, जैसे मान ले रहे हैं कि ये त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं ए बी सी, ये तीन भुजाएं हैं। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमें त्रिभुज का परिमाप मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में दो ही भुजा दिया है, हमें दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है और परिमाप दिया है, तीसरी भुजा हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो परिमाप के जगह हम रख देंगे 32, क्योंकि परिमाप हमें यहाँ पर दिया हुआ है 32। तो इसकी जगह पे 32 रख देंगे बराबर। मान ले रहा है कि पहली और दूसरी भुजा दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 11 और तीसरी भुजा मान ले रहे हैं सी, तीसरी भुजा हमें सी बताना है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 32 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा मिलेगा यहाँ से 19 + सी, 19। अब इस 19 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 32 ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा प्लस का सी। अब यहाँ पर 32 में से जब 19 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 13, तो यहाँ पर बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर रहेगा बराबर का सी। अब ये बराबर इधर देखेंगे तो ये सी बराबर मिल जाएगा हमें 13, तो सी बराबर आ जाएगा 13 सेमी। तो जो तीसरी भुजा की लंबाई होगी वो 13 सेमी होगी। तो यहाँ पर हम देखें परिमाप दिया था 32 और यहाँ पर पहली और दूसरी भुजा रख दिए 8 + 11 और प्लस का सी रख दिए। 8 और 11 को जोड़ दिए तो 19, 19 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो 19 और ये 32 में से जब 19 को घटा देंगे तो बचेगा 13। तो यहाँ पर देखेंगे सी बराबर 13, यानी कि सी बराबर हम लिख सकते हैं 13। तो यहाँ से देखेंगे तो सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा हमारा 13, तो यहाँ से सी का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो 13 सेमी जो होगा वो हमारा तीसरी भुजा की लंबाई होगा। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 11 नंबर। तो 11 नंबर में है जो है 4 सवाल दिए हैं जो कि इसी टाइप से है, लेकिन हम लोग एक ही सवाल देखेंगे, एक सवाल समझ लेंगे तो बाकी के 3 सवाल हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 8 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी यहाँ पर दिया हुआ है और इसका हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी है। तो जब त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम हो तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं और जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखेंगे हीरोन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब पहले यश निकालेंगे। तो यश निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसमें 2 की भाग दे देते हैं। तो यश बराबर तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 8 + 9 ये हो जाएगा हमारा 13 और बटे में 2। 8 और 9 जोड़ेंगे 17 और 13 यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 बटे में 2। तो यहाँ से यश बराबर मिलेगा हमें 15। तो यश का मान जो आएगा वो 15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं हीरोन का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो फार्मूला होता है यश माइनस पहली भुजा, यश माइनस दूसरी भुजा और यश माइनस तीसरी भुजा, ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो अब देखेंगे यश का वैल्यू हमें यहाँ से 15 मिल गया तो 15 रख देंगे इसमें। तो यश का वैल्यू जो है हम 15 रख देंगे। फिर 15 और माइनस का पहली भुजा हम मान ले रहे हैं 8 है तो 8, फिर 15 माइनस का दूसरी भुजा 9, फिर इसके बाद यहाँ पर रख लेंगे 15 माइनस का तीसरी भुजा हो जाएगा 13। इस तरह से हम इसमें रख देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से कौड़ी में 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 में से 8 घटा देंगे तो गुणे 7, फिर यहाँ पर गुणे 15 में से 9 घटा देंगे तो ये बचेगा 6, गुणे 15 में से 13 घटा देंगे तो 2, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 15 को यहाँ पर लिख सकते हैं
तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा, फिर गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और गुणे 2। अब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 एक साथ, फिर गुणे 2 भी 2 बार है तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे यहाँ पर देखेंगे तो 5 गुणे 7, ये हमारा बच जाएगा। अब देखेंगे जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जो और 3 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 5 का और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक 3 जो है इसमें से बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, और हमारा बच जाएगा कौड़ी में 5 गुणे 7। 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 6, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 7 का गुणा कर देंगे तो 35, तो 6 कौड़ी में 35 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 6 कौड़ी में 35 सेमी स्क्वायर। देखेंगे तो यस का वैल्यू यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़े 8 9 13, तो यहाँ पर 30 हुआ, 30 में 2 की भाग दिए तो 15, यस का वैल्यू 15 हो गया। फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का यस माइनस पहली भुजा यस माइनस बी यानी दूसरी भुजा यस माइनस सी तीसरी भुजा। अब यस का वैल्यू 15 है तो 15 यहाँ रख देंगे, फिर 15 यहाँ यस है तो 15, फिर माइनस का पहली भुजा 8 घटा देंगे, फिर यहाँ यस है तो 15 माइनस बी दूसरी भुजा 9 घटा देंगे, फिर यहाँ यस यानी 15 माइनस तीसरी भुजा 13 घटा देंगे, तो यहाँ से इसको हम घटा देंगे। अब जब घटाएंगे तो देखेंगे तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, फिर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, फिर 15 में से 13 घटाएंगे तो 2। अब इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा, फिर 7 को उसी तरह रहने देंगे, 2 और 3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यहाँ पर 6 है तो 2 गुणे 3, इसको 6 लिख हो जाएगा, गुणा करेंगे तो फिर गुणे 2। अब इसको एक साथ, क्योंकि 2 2 बार आया है 3 2 बार आया तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 3 गुणे 3 2 गुणे 2 फिर 5 गुणे 7। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बाहर चला आएगा, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर चला आएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 5 गुणे 7 कौड़ी में। अब यहाँ पर जब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, 5 और 7 का गुणा कर देंगे तो 35 सेमी स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा इस त्रिभुज। तो इस तरह से 11 नंबर में जो है, बाकी अभी 3 सवाल बचे हुए हैं, उन तीनों सवालों को इसी टाइप से करना है, तो उन तीनों सवालों को आप लोग इसी टाइप से लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर का सवाल। देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी 9 सेमी और 14 सेमी है, तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल उसी तरह लगेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप यानी कि यस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 7 + 9 + 14 और बटे में 2। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 7 जोड़ेंगे 16, और यहाँ पर जोड़ देंगे 14, तो यह हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पर बटे में 2 भाग दे देंगे, तो यहाँ से तो यस बराबर हमें मिलेगा 15, तो यस का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है, ये होता है हमारा यस माइनस पहली भुजा, फिर यस माइनस दूसरी भुजा, और यस माइनस तीसरी भुजा, ये फार्मूला होता है हीरोन सूत्र का। तो यहाँ पर देखेंगे तो यस का वैल्यू 15 आया तो 15 रख देंगे कौड़ी में, फिर इसके बाद 15 माइनस का पहली भुजा देखेंगे तो 7 है तो 7 कर लेंगे, फिर 15 माइनस दूसरी भुजा 9 है तो 9 कर लेंगे, फिर इसके बाद 15 माइनस तीसरी भुजा देखेंगे यहाँ से, तो तीसरी भुजा हमारा 14 है तो 14 कर लेंगे। अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो कौड़ी में हमारा हो जाएगा 15 गुणे 15 में से 7 घटा देंगे तो 8, फिर गुणे 15 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, गुणे यहाँ पर घटा देंगे 15 में से 14 तो 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 है, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर लेंगे तो 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बन जाएगा, फिर गुणे 4, फिर गुणे 2 गुणे 2, और इसका भी जोड़ा बन जाएगा, और गुणे 5। अब देखेंगे तो 3 एक बाहर आ जाएगा तो ये हमारा 3, फिर एक 2 बाहर आ जाएगा तो गुणे 2, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, और बच जाएगा हमारा कौड़ी में 5। अब जब इसका गुणा कर देंगे तो 2 3 6, 6 दूने 12, तो ये हमारा आ जाएगा 12 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर। तो 12 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़े तो 30 हुआ, 30 में 2 की भाग दिए तो यस का मान 15 आ गया। फार्मूला होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। 15 यस की जगह रख देंगे तो यहाँ पर 15 रख दिए, फिर 15 माइनस पहली भुजा 7 घटा दिए, फिर 15 माइनस दूसरी भुजा 9 घटा दिए, फिर 15 माइनस तीसरी भुजा 14 घटा दिए। 15 फिर 15 में से 7 घटाए तो 8, फिर 15 में से 9 घटाए तो 6, फिर 15 में से 14 घटा दिए तो 1। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 लिख दिए। फिर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 1 है तो 1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 हमारा इसमें 2 बार आया तो इसको एक साथ लिख लेंगे, फिर 4 को लिख लेंगे, फिर 2 देखेंगे 2 बार आया तो 2 लिख देंगे, फिर 5 को लिख देंगे। जो अंक कहानी में 2 बार आया रहता है उसका जोड़ा बना लेते हैं, तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो 3 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 एक बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और बच जाएगा कहानी में 5। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 और बच जाएगा कहानी में 5, तो ये सेमी 12 कहानी में 5 सेमी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 13 नंबर सवाल। एक त्रिभुज की लंबाई क्रमशः 35 सेमी, 54 सेमी और 61 सेमी है, तब इसका क्षेत्रफल वर्सेस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज दिया है, उसकी 3 भुजाएं दिया है, तो सबसे पहले जब हम त्रिभुज दिया हो उसकी 3 भुजाएं दिया हो तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 35 प्लस 54 प्लस 61 और बटे में 2। तो यहाँ से यस बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 5 10 को 0, 6 5 11, 11 में 3 जोड़ देंगे 14 और 1 15, यानी कि बटे में 2। तो यस बराबर आ जाएगा हमारा 75। तो यस का मान 75 आ जाएगा। अब जो है हम क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला प्रयोग करेंगे तो होता है कौणी में यस माइनस पहली भुजा यस माइनस दूसरी भुजा यस माइनस तीसरी भुजा। इस फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यस का मान जो है 75 आए, तो 75 रख देंगे, फिर 75 माइनस पहली भुजा 35, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 75 माइनस दूसरी भुजा 54 और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 75 माइनस अब जो है तीसरी भुजा 61, तो 61 लिख लेंगे। अब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 और यहाँ पर गुणे 75 में से 35 घटाएंगे तो 40 और यहाँ पर गुणे ये हो जाएगा हमारा गुणे 75 में से 54 घटा देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ से 2 21 और फिर यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा गुणे 75 में से 61 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं 75 को 25 गुणे 3, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा और 3 यहाँ पर 25 3 का गुणा करेंगे तो 75। अब यहाँ पर 40 है तो इसको हम 40 को ऐसा क्या लिखें जिससे इसका वर्गमूल आ जाए, तो यहाँ पर हम 40 को लिख सकते हैं 8 बचे 40, तो 8 और 5, फिर इसके बाद 4 और 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर या तो 40 का गुणनखंड कर लें, तो 40 का गुणनखंड कर लें तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर यहाँ पर 5, तो 2 यानी कि 2 गुणे 5 इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसको 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुणे 2, ये हम लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो 25 है तो इसको हम लिख लेंगे 25 गुणे 3, देखेंगे कितने बार है तो एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी कि 3 जो है वो 2 बार है तो इसको लिख लेंगे। फिर गुणे 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे यहाँ पर देखेंगे तो 7 कितने बार है तो हमारा 7 भी 2 बार आया है तो 7 गुणे 7। अब जोड़ा बनाएंगे तो एक 3 का जोड़ा बनेगा, एक 2 का, एक 2 का, एक 7 का। 5 25 का भी वर्गमूल यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5, यहाँ पर फिर बच जाएगा कौड़ी में हमारा 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब जो है देखेंगे क्योंकि ये 5 बचा हुआ है तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और बच जाएगा कौड़ी में 5। अब इसका गुणा करेंगे 5 और 3 का तो 15, 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 30, 30 और 2 का गुणा करेंगे तो 60, 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, 420 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 420
कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो है इसका शीर्ष लंब बताना है, तो शीर्ष लंब बताने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, यहाँ पर देखेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई, ये जो होता है हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्रफल हमारा है 420 कौड़ी में 5, तो यहाँ रख देंगे 420 कौड़ी में 5 बराबर 1/2 गुणे आधार 35 ले लेंगे और गुणे ऊंचाई h। अब जो है देखेंगे तो इसको 35 और 420 को 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 60 बार में, फिर 5 से इसको 60 को काटेंगे तो ये 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 कौड़ी में 5 बराबर h/2। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे एक मानकर, तो h बराबर 12 गुना के 24 कौड़ी में 5 सेमी। तो ये हमारा जो इसका ऊंचाई आएगा शीर्ष लंब वो आएगा 24 कौड़ी में 5 सेमी। तो 24 कौड़ी में 5 सेमी ये हमारा फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल निकाले थे 420 कौड़ी में 5, 1/2 गुणे आधार यहाँ पर देखेंगे तो 35 ले लिए, 35 को 7 से काटेंगे तो 5 बार में, 42 को काटेंगे तो 6 बार में, एक 0 है तो 60 हो जाएगा। फिर 5 से 60 को काट देंगे तो 12, अब 12 कौड़ी में 5 बच गया और इधर h का 1 में गुणा करेंगे तो h/2। अब यहाँ पर 2 का फिर 12 में गुणा कर देंगे तो 24 और यह हो जाएगा कौड़ी में 5, तो h का मान आ जाएगा 24 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका शीर्ष लंब भी निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आया 420 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर, शीर्ष लंब आया 24 कौड़ी में 5 सेमी। तो अब हम लोग देखेंगे इसका 14 नंबर सवाल देखेंगे। दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है, यानी कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो सभी भुजाएं होती है वो हमारी बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं ABC, ये सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अब यहाँ परिमाप दिया है, यानी कि परिमाप हम जानते हैं त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ने से हमें परिमाप मालूम होता है। तो यहाँ पर परिमाप हमें दिया हुआ है, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये हम कर लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, ये दिया है तो 3a और यहाँ पर परिमाप 72 मीटर। तो यहाँ पर 3 से 72 को काट दें या तो a बराबर कर लें 72/3, तो a बराबर हमारा यहाँ पर मिलेगा 3 दूने 6 और 3 से 12 को काटेंगे तो 4, यानी कि 24 मीटर। तो जो हमारा भुजा आया वो 24 मीटर आ गया। अब जो है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम जानते हैं फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा देखेंगे तो 24, इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर 24 का वर्ग कर देंगे। अब हम जानते हैं कि कौड़ी में 3/4 वर्ग है तो 24 को 2 बार लिख देंगे, 24 गुणे 24, इसको 2 बार लिख देंगे। 4 से 24 को काट देंगे तो 4 6 24, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। 6 और 24 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे 4 6 24 को 4 और यहाँ पर देखेंगे तो 6 दूना के 12, 12 1 13 14, 144 और कौड़ी में 3, इतना मीटर है तो इतना मीटर स्क्वायर। तो यह हमारा आएगा 144 कौड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल आएगा 144 कौड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। जब भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हो तो यहाँ पर भुजाएं, यानी कि 3 भुजा होती है, तीनों को जोड़ देंगे 3a बराबर यहाँ पर परिमाप 72, 3 से 72 को काट दिए तो भुजा मिल गया 24। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा 24 था तो इसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का मतलब 24 को 2 बार लिख सकते हैं। फिर 4 से 24 को 6 बार में काट दिए। अब यहाँ 6 और 24 का गुणा कर देंगे तो 144 और यह कौड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 144 कौड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।